term we define as a function u potential energy which is dependent upon the position which is the means आपका ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इट रिप्रेजेंटिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. कंफ्यूजन रहता है कि रेफरेंस पॉइंट को कहाँ पे कंसिडर किया जाए. कोई भी रेफरेंस इंडिपेंडेंटली आप चूज कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में, लेकिन थ्रू आउट द प्रॉब्लम दैट रेफरेंस शुड बी ऑलवेज फिक्स्ड. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल. दिस इज दीपक मारू. पिछले कुछ वीडियोस में हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया. फिर हमने उनके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया और फिर हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड. इस वीडियो में हम एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेंगे जो कि आपका स्प्रिंग मास सिस्टम होता है. तो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है. तो हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे. फिर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से फिर क्या है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो इंटरकन्वर्जन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, उसको भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करें. राइट, सो स्टार्ट करते हैं आपका स्प्रिंग मास सिस्टम. तो बेसिकली स्प्रिंग के ऊपर फोर्स को समझने के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमने जो स्प्रिंग है उसको एक वॉल से अटैच किया हुआ है. राइट, तो ये मान लीजिए हमारा स्प्रिंग है और यहाँ पे हमने मान लीजिए कुछ मास भी लगाया हुआ है. बिकॉज स्प्रिंग मास सिस्टम जो है ना वो एक आप कह सकते हो स्प्रिंग के केस में एक स्पेशल केस होता है जिसको हम स्टडी करते हैं. राइट, तो बेसिकली हमें तो मेन फोकस किस पे रखना है? स्प्रिंग फोर्स के ऊपर रखना है. राइट, अब यहाँ पे देखिए, अगर स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में रहेगा, आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे आप स्प्रिंग का, ना तो उसको स्ट्रेच कर रहे हैं ना आप कंप्रेस कर रहे हो उसको. राइट, तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें हो सकती हैं. या तो एक्सपेंशन हो सकता है या आपका क्या हो सकता है कंप्रेशन हो सकता है. दो तरीके के केसेस हो सकते हैं. तो हम एज्यूम करते हैं कि जिस कंडीशन में ये रिलैक्स्ड है स्प्रिंग, आपका ये मास की जो पोजीशन है हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? ओरिजिन डिफाइन कर लेते हैं. मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 हम इसको डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली मैंने आपको बताया क्या था कि एक होता है इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे बेसिकली आपको क्या चेक करना होता है कि फोर्स आपका 0 होना चाहिए. दैट इज ए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. राइट, तो हमने अगर स्प्रिंग को डिस्प्लेस नहीं किया तो बेसिकली क्या है, स्प्रिंग कोई भी अपना फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है रिलैक्स कंडीशन में. इट मींस x इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या रहेगा, फोर्स आपका क्या रहता है, 0 रहता है स्प्रिंग के केस. अब देखिए, हमने बताया एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है. तो एक्सपेंड आप करोगे तो आप क्या करोगे, स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से खींचोगे. राइट, अब ऐसे खींचोगे तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है और कंप्रेस करोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. तो एक्सपेंशन के लिए x इज ग्रेटर देन 0 और इसके लिए x इज लेस देन 0. तो x नेगेटिव हो जाएगा कंप्रेशन में और इसके लिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये तो बेसिक सी बात आ गई किसके लिए, स्प्रिंग को एक्सपेंड या फिर कंप्रेस कैसे करोगे. अब देखिए, बेसिकली एक्सपेरिमेंटली आप कह सकते हो कि ये ऑब्जर्व करा गया कि आपका जो फोर्स है, जैसे आपने मान लीजिए मैं एक केस अज्यूम करता हूं कि मैंने इसको इस डायरेक्शन में x डिस्प्लेस करा. राइट, x डिस्प्लेस करा तो आप मान लीजिए आपका जो मास था वो इस पोजीशन पे आ जाता है. राइट, एक्सपेंड करने के बाद. तो बेसिकली ये देखा गया कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो आपका जो स्प्रिंग है दैट विल अप्लाई ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट विल अपोज द मोशन. राइट, स्प्रिंग ट्राई करेगा कि इसकी पोजीशन को रिस्टोर कर दिया जाए. राइट, तो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स क्या है आपका, एक रिस्टोरिंग फोर्स आपका होता है. राइट, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं जो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है. और यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स की. राइट, अब जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि आपका जो फोर्स, स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. जितना आप डिस्प्लेस उसको करोगे फोर्स उसके प्रोपोर्शनल ही आपका रहेगा हमेशा. और देखिए, डिस्प्लेस आपने इस डायरेक्शन में किया और स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है टू रिस्टोर इट्स पोजीशन. राइट, इट मींस यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. और बेसिकली जब भी हम क्या बात करते हैं कि कोई फोर्स या फिर कोई क्वांटिटी अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी
रिलेशन को फॉलो करता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है कि एफ एस विल बी इक्वल टू माइनस सम काइंड ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्प्रिंग, राइट? ओके, तो यहां से हमें ये निकल के आया और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका स्प्रिंग फोर्स का बेसिक जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे निकल के आता है। तो बेसिकली आप इजीली चेक कर पा रहे हो कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हियर वी हैव ए कांस्टेंट, सो दिस कांस्टेंट k we define it to be a spring constant. Now अज्यूम करिए कि स्प्रिंग जो है उसका मटेरियल आपने अलग अलग लिया। एक जो स्प्रिंग है वो काफी स्टिफ है, एक काफी सॉफ्ट स्प्रिंग है। तो सॉफ्ट स्प्रिंग को क्या करना, एक्सपेंड करना या कंप्रेस करना इजी होगा कंपेयर टू द रिजिड स्प्रिंग जो कि आपके क्या है व्हीकल्स में जो स्प्रिंग लगे रहता है, जो सोकर्स लगे रहते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली वो हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। इट मींस दे कैन नॉट बी compressed or expand even after applying large amount of force, right? It means you can see कि force आपका large आ रहा है, it means आपका जो k का value है that will be a large value, right? So basically this spring constant, this is material dependent, right? So this is material dependent, हर material के लिए अलग अलग हो सकता है। और मान लीजिए एक होता है स्टिफ मटेरियल, उसके लिए k विल बी लार्ज, और अगर आपका सॉफ्ट स्प्रिंग होता है उसके लिए क्या होगा, स्मॉल वैल्यू आपकी यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की रहने वाली है, राइट? तो ये तो बात आ गई बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो आप यूनिट्स भी देख सकते हो यहाँ से, यूनिट्स या फिर डायमेंशंस भी आप k की निकाल सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आप यूनिट्स की भी बात कर सकते हो, MKS में निकाल लीजिए, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर आ जाएगी, राइट? और यहाँ पे m1 L1 T-2 फोर्स की आपकी डायमेंशन हो गई, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये मीटर है तो ये L1 हो गया, तो यहाँ से इसकी यूनिट आ गई m1 T-2। तो बेसिकली ऐसे आप डायमेंशन निकाल सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो कि बेसिकली k जो है वो एक कांस्टेंट है जिसकी यूनिट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, राइट? तो इट इज ए मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट? सो नाउ दिस कांस्टेंट इट डजंट मीन कि एक क्वांटिटी होगी डायमेंशनलेस, इट डजंट मीन दैट, बिकॉज यहाँ पे देखिए फोर्स की कुछ डायमेंशन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है यहाँ पे, सो इट मींस के विल आल्सो हैव सम काइंड ऑफ डायमेंशन जो कि आपकी ये है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है के, बट इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए फिक्स्ड मटेरियल, सो इट इज ए मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी एज वेल, राइट? तो ये तो बात आ गई आपकी के की। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? इट मींस the work done, it will be a state dependent quantity. So let's try to calculate what will be the work done by the spring, right? So अब देखिए basically हमने क्या करना है, work done करना है, right? So W will be a simple definition, you know that F dot dx. So ये वेक्टर फॉर्म में हमने वर्क डन की डेफिनेशन लिखी है और किसी इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन पे आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, then only you going to calculate the work done on the material, work done by the spring, right? Now अब देखिए वर्क डन निकालेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो दिस W, व्हाट आई एम डिफाइनिंग, दिस W इज डन बाय द स्प्रिंग, राइट? बिकॉज दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज अदरवाइज कंफ्यूज आप हो सकते हो कि भाई वर्क डन बाय द स्प्रिंग है या ऑन द स्प्रिंग है, तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं आना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, W विल बी इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखिए, दिस विल बी माइनस k मल्टीप्लाई बाय x एंड dx, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो दोनों क्या है आपके 180 डिग्री पे है, सो देन दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन वी हैव हियर, ओके? सो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे डाउट आएगा। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि एक आपका यहाँ पे f है डॉट यहाँ पे dx है, और f हमने क्या लिखा है kx विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे dx वेक्टर आ गया। तो आपके मन में डाउट आता है कि f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट देखिए f वेक्टर इस डायरेक्शन में और x वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इट विल बी ए नेगेटिव, राइट? तो स्टूडेंट्स के डाउट क्या आता है कि सर एक नेगेटिव साइन यहाँ पे और होना चाहिए बाहर, बिकॉज आपने डॉट प्रोडक्ट करा, तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करा तो आपके पास क्या आ जाएगा f इंटू डी एक्स, और यहाँ पे मोड है, राइट? कुछ इस तरीके से, बिकॉज हम क्या करते हैं f का मोड और dx का मोड इंटू
cos 180 डिग्री, राइट। तो बेसिकली ये जो 180 डिग्री है ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे बाहर आ जाता है, राइट। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज ये जो है ये आपको f का मॉडुलस लेना है यहाँ पे, राइट। ये आपने यहाँ पे क्या लिया, मॉडुलस लेंगे, सो इट विल बी kx नॉट नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं कंसिडर करना है, तो दोनों मोड फॉर्म में आपको लेने हैं। तो ये आपके डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे साइन जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट। ओके, तो f की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, तो वो क्या लिखी आपने, दिस इज kx विद मोड इनटू dx, तो ये आएगा, राइट। दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो राइट इट डायरेक्टली माइनस ऑफ kx dx, राइट। तो ये मन में कभी डाउट नहीं रखना है कि यहाँ पे साइन का जो चक्कर है, राइट। तो यहाँ पे f वेक्टर डॉट dx करेंगे, f वेक्टर का मॉडुलस dx वेक्टर का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय cos 180 डिग्री, that's why we have the negative sign, and when we take the modulus of this force we will have kx with a positive sign, और dx हमारा यहाँ पे हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसको हमें इंटीग्रेट करना है x इनिशियल से x फाइनल पे, राइट। तो बेसिक सा इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि ये देखिए कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो इस इंटीग्रल को, और x टू द पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो सो इट विल प्रोवाइड यू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो बेसिक इंटीग्रेशन का ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे करोगे तो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे x इनिशियल टू x फाइनल, राइट। अब देखिए एक चीज और हमने देखी थी जब हमने आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम है पोटेंशियल एनर्जी के केस में देखा, और वो ओनली वैलिड किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, और यहाँ हम कंजर्वेटिव फोर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। इट मींस द वर्क डन व्हाट यू विल हैव, द वर्क डन इट शुड बी गिवन समथिंग लाइक दिस। सो द वर्क डन इज डिफाइंड बाय द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन, राइट। नाउ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस डेल्टा यू, राइट। और डेल्टा यू इट मीन्स दिस टर्म वी डिफाइन एज a function u potential energy which is dependent upon the position, which is a function of position, right? So this we define as a, right? But हम इसको थोड़ा एक बार लिखते हैं इसको, बिकॉज यहाँ से देखिए हमारी लिमिट भी तो लगी हुई है ना यहाँ पे। So w will be equal to minus of, you will say kx final square divided by 2 minus of kx initial square divided by 2, right? अब यहाँ पे देखिए इनिशियल पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया किसी पोजीशन पे, और इनिशियल पोजीशन पे आपका फोर्स क्या निकल के आ रहा था, 0 निकल के आ रहा था, और इट मींस इस कंडीशन में आपका पोटेंशियल भी आपका क्या रहेगा, 0 लगेगा। इट मींस अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 हो जाता है किसी कंडीशन में, इन दैट केस वी विल से दैट द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन टू बी 0, राइट। तो हम एज ए रेफरेंस हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको रेफरेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया x इज इक्वल टू 0। सो इनिशियल हमारा x इज इक्वल टू 0 से x पोजीशन पे हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई। तो बेसिकली आपका वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी गिवन बाय हाफ kx स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो कि वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, बेसिकली हमने क्या किया, इसको अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स हमने यहां से यहां पे डिस्प्लेस किया। तो हमने एक्चुअल में फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में लगाया। तो हमने जो फोर्स लगाया, हमने जो वर्क डन किया वो एग्जैक्टली क्या होगा, अपोजिट होगा आपके। बिकॉज देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे देन ओनली वी विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। तो ऑब्वियसली इट विल बी a bit more than this value, but it will be comparable with the force value, this spring, right? So it means the work done on the spring that will be just given by minus w, or you can say it will be given by kx square divided by 2, and this will be the delta u, okay? Or you can say this delta u means this is u final minus u initial, right? So u initial basically it is 0, so you can say the u final is given by
के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि आपने वर्क डन किया सिस्टम के ऊपर, तो आपका जो एनर्जी है, जो वर्क डन आपने इन्वेस्ट किया उसको मूव करवाने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, वो आपका कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपका इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो W is stored in the potential energy. तो बेसिक सा यहां पे आप देख सकते हो, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। हमेशा आपको ध्यान रखना है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। और जो x है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको हम x इज इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, राइट। अब देखिए बेसिकली मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी आपने चलिए डिफाइन कर दी। सिमिलरली हमने एक चीज और बताई कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होती है, कंजर्व्ड रहती है, राइट, कांस्टेंट रहती है, आप ये भी कह सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कैसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर हमने इसको यहां से यहां स्ट्रेच करके, अगर हमने मान लीजिए यहां से छोड़ दिया इसको, राइट, हमने यहां से यहां डिस्प्लेस करके हमने इसको छोड़ दिया, इट मींस जैसे ही आप छोड़ोगे इसको ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब बिकॉज ये जो फोर्स है ये यहां पे लग रहा है, इट मींस ये मास यहां से यहां किसी वेलोसिटी के साथ आएगा ऑब्वियसली, राइट। अब बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज इसके पास इनर्शिया भी होगा, सडनली तो रुक नहीं सकता है इस पोजीशन पे आके, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे आपकी कुछ वेलोसिटी मान लीजिए u हो जाती है, यहाँ पे v मान लीजिए, मैं v प्राइम लिख देता हूँ एक बार, ये v प्राइम वेलोसिटी हो जाती है, बट ड्यू टू इनर्शिया आपका जो पार्टिकल है वो एक्सीड कर जाता है और इस पोजीशन तक आपका जाएगा पार्टिकल, राइट। और इस पोजीशन पे आपकी v 0 हो जाएगी, और यहां से फिर ये वापस इस तरीके से मोशन क्या करता रहेगा, आप कहोगे कि ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे करता रहेगा। तो बात आई ऑसिलेटरी मोशन की, तो ऑसिलेशंस को और पीरियोडिक मोशन को तो हम बाद में वेव्स वाले चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हो कि ये जो मास है इट इज ऑसिलेटिंग अराउंड दिस पोजीशन, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया। जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो बेसिक सा डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स यहां से यहां, और इट ऑलवेज एक्ट जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही ये यहां पे आएगा, नेगेटिव एक्स होते ही फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, तो इट मींस इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमेशा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आपका फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा, दैट विल बी द एक्स इज इक्वल टू 0 पोजीशन, राइट। तो बेसिकली आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, आपका क्या था, ये आपका फोर्स है, और दिस इज योर माइनस के एक्स, तो फोर्स विल बी माइनस के एक्स ना, सो यू गोइंग टू ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज माइनस के एक्स। सो व्हेन यू हैव negative x, in that condition force will be positive. When you have positive displacement, the force will be in the negative x axis, right? तो यही आपका यहाँ पे बता रहा है, फोर्स यहाँ पे हो गया और ये, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि we also explained the work done by the particle, right? So this is my, let's say x, if I am defining it to be xm, let's say xm बेसिकली है क्या चीज, xm है आप यहां से लेके यहां तक गए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने मैक्सिमम करा, आई एम डिफाइनिंग इट टू बी xm, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका बता रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे xm बताया, राइट। तो नेगेटिव में भी सेम जाएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी xm सेम जाएगा। अब एरिया अंडर द कर्व की बात करोगे तो ये आपका यहाँ पे ये वाला एरिया हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, और यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है और आपका फोर्स नेगेटिव है। इट मींस दोनों ही केसेस में जो आप W निकालोगे तो यहाँ पे भी W इज इक्वल टू नेगेटिव है और यहाँ पे भी W इज इक्वल टू नेगेटिव है, जो कि किसके इक्वल है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल है, राइट। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आ गया, और हाफ के एक्स आपका मैक्सिमम है, इट मींस आपका W यहाँ पे किसकी बात आ जाएगी, माइनस हाफ के
एक्स एम स्क्वायर, बिकॉज इतना डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, दैट्स व्हाई इट इज द फोर्स, माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब हम रिटर्न करते हैं इस चीज के ऊपर, बिकॉज हमने बोला कि आपका जो पार्टिकल है स्प्रिंग मास सिस्टम में, इट्स गोइंग टू ऑसिलेट अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज हमने इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे छोड़ दिया, ड्यू टू इनर्शिया इट इज गोइंग टू ऑसिलेट, राइट। ओके, तो हमें बेसिकली इसका काइनेटिक एनर्जी होगा किसी पॉइंट पे और इसका पोटेंशियल एनर्जी भी हो, राइट, दोनों चीजें होंगी, लेकिन दोनों का जो सम है दैट विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ just check it, what will be the kinetic energy? Let's say we say that v is the velocity at a general point, so half mv square is the kinetic energy plus half kx square will be the potential energy of the particle. Okay, तो ये जो चीज है that will be equal to E, and this E is a constant value, right? So this is a constant value throughout the motion, it will be a constant value, right? Now अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं बात करूं xm पॉइंट की, जहां पे आप यहां से यहां गए, तो आप देख पा रहे हो कि x इज इक्वल टू xm की आप बात करो तो वहां पे वेलोसिटी आपका पार्टिकल का जीरो निकल के आ रहा है। इट मींस आपका यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जीरो, इट मींस आपका क्या निकल के आया, E विल बी इक्वल टू हाफ के xm स्क्वायर, राइट। इट मींस आप इसको रीराइट कर सकते हो, E की वैल्यू आपको मिल चुकी है, इट मींस इट विल बी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो ये जो है ये आपको यहां से देखने को मिल रही है कि अगर आप पोजीशन बढ़ाते हो जीरो से, अगर आप यहां की तरफ जाते हो तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट बिकॉज आपका दोनों का सम है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, बिकॉज xm इज ए कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। और जैसे जैसे आपका x डिक्रीज करेगा आपका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, वही यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे जैसे दूर जाओगे योर पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर वैल्यू विच विल बी सम मैक्सिमम वैल्यू व्हेन यू हैव x इज इक्वल टू 0। तो देखिए बात करते हैं x इज इक्वल टू 0 की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो हाफ से हाफ यहाँ पे कैंसिल आउट और आपका जो वेलोसिटी है दैट विल बी k डिवाइडेड बाय m और यहाँ पे xm, राइट। सो अंडर रूट k डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय xm विल बी गिवन बाय द this gives the velocity of the particle at x is equal to 0 point. So this is a maximum velocity basically because x is equal to 0 पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी, और आपका काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो जाएगा उस केस में, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। वही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इट मींस इस पे पॉइंट पे मैक्सिमम, देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बेसिकली आपकी है कितनी, जो कि आपकी यहाँ पे निकल के आई, जो कि आपकी क्या है, E है, और E बेसिकली क्या है, दिस इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ओके, अब हम ट्राई करते हैं कि क्या हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट भी कर सकते हैं क्या, राइट। इसको देखिए, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक प्लॉट बनाने का ट्राई करते हैं कि ये आपका यहाँ पे, तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे 0 से लेके और यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, डजंट मैटर, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर के ही बराबर हो सकती है। तो at this moment I am only writing it to be E, let's say, right? Now आप यहाँ पे देख पा रहे हो, let's plot potential energy first. So you can say potential energy is nothing but this half k x square. It means it is it's the equation of parabola, half k x square. तो बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन आपका होगा, और ये पैराबोला जो है कुछ इस तरीके से पैराबोलिक यहाँ पे ये कर्व बनाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पे पॉजिटिव साइन है बाहर, इट मींस इट्स सेंटर विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ, सो दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी कर्व, राइट। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को रीराइट अगर आप यहाँ पे करते हो तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिखता है, दैट द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू
E minus this potential energy, or you can write it to be half kx square. तो बेसिकली आप देख क्या पा रहे हो यहाँ पे, that kinetic energy is minus of kx square. It means ये जो पैराबोला है आपका, ये भी एक तरीके का पैराबोला है, but it is towards the negative y axis, right? तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है जहां पे आपका ये जो कर्व है, ये आपका क्या है, xm पॉइंट्स ही होंगे, बिकॉज दिस द मैक्सिमम वैल्यू जहां पे आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए हो जाएगा, जो कि आपका टोटल एनर्जी उसका है. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में देखिए यहाँ पे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और अगर आप यहाँ पे देखो कि x इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाता है, E के इक्वल हो जाता है. इट मींस पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे एक पॉइंट है. सिमिलरली अगर आप देखोगे कि अगर आप बात करो x इज इक्वल टू एक्स एम पे, इट मींस E माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 0, राइट. इट मींस कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, और मिनिमम है इट इज एट x इज इक्वल टू xm. तो यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे 0 हो जाती है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाती है. तो बेसिकली ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके दिखेगा. सो यहाँ से आप इजीली क्या चेक कर पा रहे हो कि अगर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कर्व जो हमने बनाया ये आपका काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, राइट. तो जब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इन दैट केस योर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और जब आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है 0, then your potential energy, this is the potential energy, it will be maximum, right? So it means आपका ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, it representing the interconversion of kinetic energy and potential energy when you move from x is equal to 0 to some general displacement point, right? यहाँ पे आप इजीली चेक कर पा रहे हो कि आप किसी भी पोजीशन के ऊपर आपका जो पार्टिकल है, जो मास है, आप उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो अगर आपको पोजीशन पता है. तो अगर आपको पोजीशन पता है तो किसी भी पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी यहां से इजीली निकल सकती है, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट, राइट. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसको एस्टिमेट करोगे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है रिगार्डिंग दिस रेफरेंस पॉइंट. इस केस में हमारा क्या था, रेफरेंस पॉइंट हमने x इज इक्वल टू 0 को कंसिडर किया, बिकॉज इस पॉइंट पे आपका जो फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था, वो आपका 0 हो गया था. इट मींस उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी बेसिकली क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. तो फ्रॉम दिस रेफरेंस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेक करते हैं, राइट. अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है. फॉर एग्जांपल देखिए, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उस केस में भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स ही है. तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये ग्राउंड से आप किसी हाइट के ऊपर जाओगे तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा बेसिकली, राइट. तो बहुत बार होता क्या है कि आपका ये ग्राउंड है, राइट. तो बहुत बार होता है कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपका ग्राउंड पे ले लिया जाता है, और कई बार क्या है कि किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर भी इसको कंसीडर कर लेते हैं, राइट. ग्राउंड पे ना होके किसी पर्टिकुलर हाइट पे भी आप रेफरेंस चूज कर लेते हो. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी जहां पे कंफ्यूजन रहता है कि रेफरेंस पॉइंट को कहां पे कंसीडर किया जाए, राइट. तो बेसिक सी यहां पे एक चीज होती है कि रेफरेंस पॉइंट जो है ना, सो दिस कैन बी टेकन एट एनी पॉइंट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. अब ये मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं, बिकॉज यहां पे आपको देखने को मिला जब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था, एट एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, राइट. और बेसिकली हमने बताया कि u इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, राइट. अब मान लीजिए u में अगर मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देता हूं, मान लीजिए k कर दिया, k प्राइम कर दीजिए, राइट. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर हमने ऐड करी है तो फोर्स आपका क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा, बिकॉज आप डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है. इट मींस आपका जो रेफरेंस पॉइंट है इट कैन बी एट एनी पॉइंट, बिकॉज फोर्स जो है इट विल ऑलवेज बी द सेम, राइट, इन बोथ कंडीशन. जहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेस कर दिया आपने किसी कांस्टेंट वैल्यू से, जो कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपने ग्राउंड के ऊपर कंसिडर किया रेफरेंस पॉइंट, लेकिन आप कोई कांस्टेंट वैल्यू इस पोटेंशियल में ऐड कर देते हो तो आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, राइट. इट मींस यहां पर भी आपका उतना ही फोर्स एक्ट करेगा
वो प्रॉब्लम आपकी इक्विवेलेंट प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन है दैट विल ऑलवेज बी द सेम, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दीजिए। इट मींस आपका जो रेफरेंस पॉइंट है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी दैट कैन बी एट एनी पॉइंट, राइट, बिकॉज यू आर डिस्प्लेसिंग इट बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। बट हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, रेफरेंस पॉइंट अगर आपने फिक्स कर दिया तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो सेम रहना चाहिए, आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ये हमेशा आपको वहां पे ध्यान रखना है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस आप किसी भी पोजीशन पे ले सकते हो, ये आपको आप हमेशा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, राइट। तो कोई भी रेफरेंस इंडिपेंडेंटली आप चूज कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में, लेकिन थ्रू आउट द प्रॉब्लम दैट रेफरेंस शुड बी ऑलवेज फिक्स्ड, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो आप एस्टिमेट कर सकते हो उस प्रॉब्लम में, राइट। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग जो केस था हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जहाँ पे हमने बात करी आपके स्प्रिंग मास सिस्टम की। और स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने क्या करा, वहां पे स्प्रिंग फोर्स को डिफाइन किया, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन किया, देन वी कैलकुलेटेड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, फिर हमने वर्क डन ऑन द स्प्रिंग निकाला दैट वाज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी हमने डिफाइन किया जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली 0 है। इट मींस यू कैन आल्सो डिस्प्लेस इट एट एनी पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आप डिस्प्लेस करके कर सकते हो, राइट। सो ये आपका रेफरेंस पॉइंट का यहाँ पे चीज आ गई। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या करा, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी आप चेक कर सकते हो, और किसी भी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो अगर आपको पोजीशन पता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे प्लॉट भी बनाए और आज देखा यहाँ पे कि आपका कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, दोनों ही केसेस में वर्क डन नेगेटिव निकल के आता है। सिमिलरली आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन है वो आप इजिली इस कर्व से क्या देख पा रहे हो कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी देन यू विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। आई होप कि आपको जो स्प्रिंग मास सिस्टम है काफी अच्छे से समझ आया होगा। जो स्प्रिंग फोर्स है और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग फोर्स की, वो आपको काफी अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे इसको एस्टिमेट करते हैं, क्या इसकी वैल्यू होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है that stores the work done on the spring, right? So thank you all for watching and we will meet in the next video. Thank you.